हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस का कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, पेज नंबर 10 के ऊपर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। उससे मैं पहले बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 और 2 के जो एक्सप्लेनेशन की वीडियो है उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप जाकर देख सकते हैं। जो चैप्टर 2 में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फीचर्स में देखा था कि यूटिलिटी होती क्या है बेसिकली, और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी भी हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। और आज के इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं और रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर 2 मेजर कंसेप्ट बताए गए हैं आपको। 2 मेन कंसेप्ट है, फर्स्ट वन इज द टोटल यूटिलिटी एंड द सेकेंड वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो फर्स्ट टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी होती है एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। जो भी एक कंज्यूमर ने पूरे के पूरे जो यूनिट्स को मिलाकर जो कमोडिटी उसने कंज्यूम करी है, अगर उसका हम सम टोटल निकाल लें, मतलब पूरी की पूरी मतलब एग्रीगेट टोटल निकालेंगे तो हमें टोटल यूटिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एक पर्सन ने कितने आम खाए, 1 आम खाए, दो आम खाए, 3 आम खाए, 4 आम खाए, तो ये सारे जो उसने कंज्यूम करे इसको मिलाकर जो यूटिलिटी मिलेगी वो होती है टोटल यूटिलिटी। ओके, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? एडिशन मेड टू द टोटल। जो भी एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड होगी वो होती है एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम से जो भी उसको एडिशन यूटिलिटी मिलेगी वो मार्जिनल यूटिलिटी होती है। इन अदर वर्ड्स, एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जो भी लास्ट में वो एडिशनल खाता है पर्सन, उसका क्या होता है? वो मार्जिनल यूटिलिटी होता है। मैंने आपको पहले भी 10+2 का एग्जाम्पल दिया, 10+2। ठीक है, तो ये जो 2 है वो क्या होता है? वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मैंने 5 आम खाए, उसके बाद मैंने 2 और आम खाए, तो वो जो 2 और आम थे ना वो थी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी। उसको मिला के जो आएगी वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन मेड टू द टोटल। टोटल क्या था? 5 आम, और मैंने उसमें 2 आम और ऐड कर दिए, तो वो जो 2 आम थे वो क्या थी? मार्जिनल यूटिलिटी थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी मैंने आपको यहाँ पर नोट्स में भी बताया है, इन शॉर्ट में भी लास्ट में बताया है, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ, ठीक है, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स, ये क्या होती है? टोटल यूटिलिटी। और एडिशन मेड टू द टोटल यूनिट, ये क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज दिए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पे यू शुड नो पर्पल बॉक्स के अंदर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के जो है आपके फॉर्मूले दिए हैं, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टोटल यूटिलिटी जब हम निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? MU1, 2, 3 और जो भी सो ऑन, जो आपको नंबर दिया गया है उन सभी यूनिट्स को मिलाकर क्या मिलता है? हमें टोटल यूटिलिटी मिलता है। टोटल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला यहाँ पर दिया है, ये देखिए, समेशन ऑफ MU। ठीक है, और यहाँ पे बताया है MU को अगर निकालना है, अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी को निकालना है, ठीक है, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को जब आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? फाइंड आउट कैसे करेंगे? TUN माइनस 1, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पुट करना पड़ेगा अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता करनी है। ठीक है, MU अगर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताया है वेयर TU का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी। MU 1, 2, 3, 4 ये जो मैंने बताया इसका मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट। MUN का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट। nth की जगह पे कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है, और TUN मतलब टोटल यूटिलिटी ऑफ nth लेवल। TUN -1 मतलब टोटल यूटिलिटी एट द प्रीवियस लेवल। ये वाली जो होगी ये प्लस वाली होगी यूटिलिटी, और ये माइनस, मतलब ये इसमें 3 एग्जाम्पल के इससे बताती हूँ कि ये प्रीवियस वाली होगी। ठीक है ना, TUN -1 ये प्रीवियस वाली होगी, और ये जो है वो एक्सटेंड मतलब आगे वाली होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो है रिलेशनशिप पढ़ने वाले। तो रिलेशनशिप के अंदर हमें एक
शेड्यूल को याद करना है। शेड्यूल जब हम याद करते हैं, शेड्यूल को जब हम समझेंगे तो उसी के हिसाब से, वही शेड्यूल के बेसिस पे हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उन दोनों का रिलेशनशिप बताना है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बाद में जो है बीच में वो क्या रिलेशन होता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो हमें बहुत सारे वेरियस यूनिट से मिली होती है, ठीक है। आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। ये बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसलिए बोला गया है, इसको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इसलिए बताया है क्योंकि जब मैंने आपको फीचर्स बताए थे, जो यूटिलिटी के फीचर्स बताए थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। नंबर से हम कभी भी अपना सेटिस्फैक्शन नहीं बता सकते हैं, लेकिन अब हमें रिलेशनशिप बताना है टी यू और एम यू का, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसके लिए ना एक शेड्यूल बनाने वाले हैं, ठीक है। जब हम शेड्यूल बनाने वाले हैं ना, तो हम उसमें नंबर्स का यूज़ करने वाले हैं। इसीलिए इसी वजह से जब हम नंबर्स का यूज़ करने वाले हैं तो ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, मतलब असली दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते। और ये जो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है ये सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का जो रिलेशनशिप है उसको बताने के लिए हम ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अच्छा सा जो है शेड्यूल बनाया है। ये शेड्यूल आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। अगर आपको ये ही सेम डिजिट्स नहीं लिखने हैं तो आप यहाँ पर अपने डिजिट्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको वार्न कर दूँ कि अगर आप अपने डिजिट्स को यूज़ करते हैं तो मेक श्योर कि आपका जो शेड्यूल है वो सही हो। आपका शेड्यूल जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो है शेड्यूल के अंदर जो है कंपलसरी आपको रिक्वायरमेंट है कि ये जो पर्टिकुलर जो शेड्यूल है इसमें क्या होता है, फर्स्ट यूनिट जो है यहाँ पे यूनिट ऑफ एक्स है 1 से लेकर 7 तक हमें लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हैं कमोडिटी की, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम है टोटल यूटिलिटी का एंड अनदर वन इज मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कॉलम आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। शेड्यूल को अच्छे से समझना, ठीक है। तो यहाँ पे 7 जो है वो यूनिट्स है कमोडिटी की, ठीक है। और यहाँ पे आपको टोटल यूटिलिटी का कॉलम दिया है और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम दिया है। तो फर्स्ट यूनिट जो होती है, यूनिट ऑफ एक्स की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का समझो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो सेम होती है, ठीक है। यह हमेशा याद रखना कि फर्स्ट जब हम गिनेंगे, जब फर्स्ट यूनिट होगी तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों भी सेम होगी। यहाँ पे आपको बताया है 10-10, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको 10-10 का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन ये जो अगर टोटल यूटिलिटी 10 है तो मार्जिनल भी 10 हो गई, तो मतलब क्या होगा, सेम होंगे दोनों भी, ठीक है। फिर आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज हो रही है। डिमिनिशिंग रेट पर इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि अगर टोटल यूटिलिटी जो सेकंड यूनिट पर होनी चाहिए वो 20 होनी चाहिए। 10 + 10 कितना होता है, 20, लेकिन यहाँ पर 18 लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन देखो इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ बढ़ रही है। जो उसका रेट है वो कम हो रहा है लेकिन फिर भी वो बढ़ रही है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी तो देखो डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, ये क्या है, डिक्लाइन हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप बताना है आपको टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये एज इट इज़ जो है आपको शेड्यूल बनाना है,
तो शेड्यूल को क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और अगर आप ये वाला शेड्यूल नहीं याद करते तो आपको कोई तो और शेड्यूल आपका बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं वार्न कर दूँ वो सही होगा गलत ये आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये वाला याद करते हैं तो इसमें याद करने के लिए क्या है, यहाँ पे 7 यूनिट लिखना है आपको, ठीक है, 7 यूनिट लिखना है। उसके बाद क्या करना है, टोटल यूटिलिटी का अगर कॉलम आप याद करते हैं तो अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी है वो कैसे निकालना है, देखो अगर ये वाला जो है 10, 18, 24, 28, 30, 30 और 28 ये जो आपने याद कर लिया, ठीक है, समझो ये वाली लाइन आपने याद कर ली टोटल यूटिलिटी की, तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालना है, यहाँ पे 18 में से 10 माइनस करना है, ठीक है, तो क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर 24 में से 18 माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, 28 में से 24 माइनस करना है, तो आपका कितना आएगा 4। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा TUN माइनस TUN माइनस 1 जो हमने फार्मूलाज यूज़ करे थे, तो वो ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको 30 में से 28 माइनस करना है, तो आपको कितना मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ऐसे आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टोटल यूटिलिटी दी है तो आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, और अगर आपको सिंपल वे में एकदम मतलब इजी वे में याद करना है तो वो दूसरा वाला जो मेथड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखना है, उसके बाद में मार्जिनल और टोटल फर्स्ट वाले में सेम लिखनी है 10। उसके बाद क्या करना है, देखो ये जो 6th नंबर है ना, 6th नंबर 6th यूनिट के सामने क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में क्या करना है, 0 लिखना है सॉरी, यहाँ पे 0 लिख दिया आपने, ठीक है। 6th यूनिट के सामने वाले कॉलम में क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी की जो लाइन है ना, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन है यहाँ पे क्या करना है, आपको 0 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो 2 का टेबल सबको आता है, 2 का टेबल सबको आता है ना, यहाँ पे 2 2 2 4 6 8 ये एकदम सिंपल है। और अगर रिवर्स वे में भी ऊपर से नीचे लिखना है तो भी ऐसा लिख सकते हो, 10 के बाद में 10 माइनस 2 का मतलब 8 करना है, तो यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करना है तो 8 आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, तो ऐसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और जैसे मैंने पहले वाला बताया कि अगर आपको 6th जो यूनिट है उसके सामने 0 लिखना है मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में, और 2 4 6 8 10 लिख देना है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये वाला इजी हो जाएगा आपको याद करने के लिए, और यहाँ पे लास्ट में -2 लिख देना। फिर अब टोटल यूटिलिटी के कॉलम पे आ जाओ, मार्जिनल आपको पता चल गई, अब टोटल यूटिलिटी कैसे निकाले। अगर आपको एग्जाम में आया कि मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम दिया है तो आप टोटल भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है, टोटल भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो अच्छे से 10 और 8, ये जो 10 और 8 है इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, और यहाँ पे सामने क्या लिख देना है 18। ये याद रखना है बस, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पे सेम होगी, और सेकंड यूनिट कैसे निकलेगा, मार्जिनल को प्लस करके MU1 और MU2, ये देखो ये 10 और 8 को प्लस किया तो 18 आ जाएगा। उसके बाद में 10 8 और 6 इन तीनों को प्लस करना तो कितना आएगा 24। उसके बाद क्या करना है 10 8 6 ये 4 इन सबको प्लस करना है तो कितना आएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इजी ज़्यादा पड़ेगा मेथड। फिर उसके बाद में ऐसे ही करते करते आपको प्लस करना है, और ये देखो ये 30 आ गया, ठीक है। 10 8 6 4 2 और 0 इन सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है। तो ये वाला जो एग्ज़ाम्पल था ये ज़्यादा इजी लगता है मुझे, मेरे ओपिनियन में ये वाला अच्छा है कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम याद करते हो तो टोटल यूटिलिटी का इजीली निकल जाता है। लेकिन टोटल यूटिलिटी का भी मैंने आपको बताया, अगर आपको टोटल यूटिलिटी याद है तो आप मार्जिनल भी निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला है उसको ऊपर वाले से माइनस कर देना है, ठीक है। मतलब 18 में से 10 माइनस करना है, 24 में से 18 माइनस करना है, ठीक है।
तो आपका जो है मार्जिनल वाला भी कॉलम निकल सकता है आराम से। तो मैंने दोनों भी मेथड बता दिए हैं, जिसको जो भी इजी लगे वो याद कर सकता है। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, ये जो शेड्यूल बताया है इसको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये अच्छा सा जो डायग्राम है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम, इसे बहुत अच्छे से देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एग्ज़ाम में भूल जाते हैं भाई टोटल यूटिलिटी का कर्व कहाँ पे बनाना है और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कहाँ पे बनाना है। कभी कभी क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी इधर बना देते हैं और मार्जिनल वाला इधर बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, नो चांस, कुछ भी चांस नहीं लेना है हम लोगों को, अच्छे से एकदम स्टडी करके जाना है और एकदम अच्छा इकोनॉमिक्स का पेपर लिख के आना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पे अच्छे से देखो डायग्राम को, ऐसे सोचो मतलब आपकी फेवरेट चीज़ है, जो भी आपको अच्छा लगता है ना वैसा ही है, डायग्राम को भी ऐसे ही देखो, उसी नज़र से देखना है, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखना है। सोचो ये डायग्राम बहुत अच्छा है, कितना अच्छा खूबसूरत सा डायग्राम है, इसे देखते हैं हम। यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाया है, ये देखो ये एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ करा है, ये वाई एक्सिस ड्रॉ करा है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने क्या मेजर किया है, टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमेशा याद रखना है, बच्चे भूल जाते हैं कि वाई एक्सिस पे क्या मेजर करना है और एक्स एक्सिस पे क्या मेजर करना है। तो जो वाई एक्सिस होती है ना, ये हमेशा याद रखो, वाई एक्सिस पे हमें क्या मेजर करेंगे हम ना, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करेंगे। और जो हमारा यूनिट्स है कमोडिटी का, ठीक है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी हम किस पे मेजर करेंगे, हम एक्स एक्सिस पर मेजर करेंगे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सिस पर मेजर करेंगे। यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया है कि ड्रॉ कैसे करना है, ठीक है। ड्रॉ कैसे करना है, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है शेड्यूल वैसा का वैसा ही है और उसी शेड्यूल के हिसाब से ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट यूनिट पे TU और MU 10 था, ये हमने प्लॉट किया, एक डॉट बनाया। उसके बाद में क्या किया, सेकेंड यूनिट पे कितना था TU, पहले हम TU का कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है, TU वाला कर्व ड्रॉ कर रहे हैं। फिर उसके बाद में सेकेंड जो यूनिट है उसमें TU कितना है, 18 है, उसके बाद में 24 है, उसके बाद में 28 है, देन उसके बाद में 30 है और 28 है। तो ये हमारा TU का कर्व बन गया, मतलब टोटल यूटिलिटी के कॉलम में जो है वो हमें यहाँ पे प्लॉट करने हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, ये जो लाइन है इसको सबको जॉइंट करना है, ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने पॉइंट्स आपको बताया, ये एज इट इज़ आपको जॉइंट कर देने हैं। तो हमारा क्या बन गया, ये TU का कर्व बन गया, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया है ना, S वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट ऑफ सटाइटी है। पॉइंट ऑफ सटाइटी क्या होता है, मतलब जब हमने बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम कर लिए, मैंने बहुत सारे आम खा लिए, 1 आम खाए, 2 आम खाए, 3 आम खाए, 4 आम खाए, 5 आम खाए, फिर एकदम मेरा पेट भर गया, मुझे ना बहुत सारा, मतलब मेरा पेट भर गया, मुझे ऐसा लग रहा है बस हो गया, अब मुझे और नहीं खा सकती हूँ मैं। तो वो जो पॉइंट आता है वो आता है पॉइंट ऑफ सटाइटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ सटाइटी मतलब बस इतना बहुत हो गया, मतलब एक्सेस हो गया, वो अब नहीं खा सकते हैं हम आम। तो पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट पर जब हमारा यूटिलिटी पहुंच जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी, मतलब हाईएस्ट लेवल का सेटिस्फैक्शन मिल गया है कंज्यूमर को। कंज्यूमर को क्या मिला है, कंज्यूमर को हाईएस्ट लेवल का जो है सेटिस्फैक्शन मिल गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो TU का कर्व है वो देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो रहा है, क्योंकि वो कम होने लगा, जो सेटिस्फैक्शन है ना वो कम होने लगा। अब हमने टोटल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व ड्रॉ करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। फर्स्ट यूनिट पे 10 है, सेकंड यूनिट ये देखो सेकंड यूनिट, इसके यहाँ पे सेम यहाँ पे लाइन देखना है और यहाँ पे मार्क करना है। देखो डायग्राम बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लो। मैं अभी से बोल रही हूँ, डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ड्रॉ नहीं करने आता है बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करनी है किसकी, डायग्राम ड्रॉ करने की। शेड्यूल लिखो, डायग्राम ड्रॉ करो, डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे देखो पॉइंट सेकंड वाले में बताया है कि जो पॉइंट है यहाँ पे देखो, सेकंड में 8 था और फिर थर्ड में कितना हुआ 6
फोर्थ में 4 और 5th में 2, और उसके बाद देखो ये 0 हो जाता है। जब देखो ये जो ड्रॉ करी है मैंने लाइन, यहाँ पे बताया है कि पॉइंट ऑफ सटाइटी जब होता है, जब टी यू का कर्व पॉइंट ऑफ सटाइटी पे होता है तो जो एम यू का कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी वो 0 हो जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट ऑफ सटाइटी पर जब होता है, टोटल यूटिलिटी जब पॉइंट ऑफ सटाइटी पे होता है तो जो एम यू है मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी होती है, 0 हो जाती है। 0 किस पे होती है, 6th यूनिट पे होती है। ये याद रखना है सबको। 6th यूनिट पे क्या होती है, सपने में भी रात को भी उठा के कोई पूछ लेना तो बोलना 6th यूनिट पे क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है। 6th यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है और पॉइंट ऑफ सटाइटी होती है, ठीक है, हाईएस्ट होती है। तो टी होती है, टोटल यूटिलिटी होती है, वो एकदम हाईएस्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे डिस यूटिलिटी आ जाती है, ठीक है। डिस यूटिलिटी, ये देखो डिस यूटिलिटी, ये जो मैंने आपको एरो दिखा के बताया है ये है डिस यूटिलिटी और ये है एम यू का कर्व, ठीक है। अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया है, शेड्यूल भी हमने लिख लिया है। अब आती है एक्सप्लेनेशन की बात, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो फर्स्ट ये लिखना है टी यू का कर्व, टी यू कर्व इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी कर्व, एम यू कर्व इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। उसके बाद में लिखना है एक्स एक्सिस पे हमने मेजर किया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, वाई एक्सिस पे मेजर किया है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में यही याद रखना है कि हमें पहले बताना है कि एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मेजर किया है, वाई एक्सिस पे हमने टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी को मेजर किया है। उसके बाद में बताना है कि जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो अपवर्ड है। देखो टोटल यूटिलिटी का कर्व मैंने आपको ऐसे बना के बताया है, ठीक है, डायग्राम के अंदर। तो टोटल यूटिलिटी का कर्व अपवर्ड है और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसे जाता है, ऐसा नीचे जाता है, तो मतलब वो डाउनवर्ड है, ठीक है, डाउनवर्ड है वो। मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा है, डाउनवर्ड है। अब मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो क्या दिखाता है, 0 और नेगेटिव, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज दी 0 एंड नेगेटिव, और जो टोटल यूटिलिटी का कर्व है वो मैक्सिमम और कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी का कर्व मैक्सिमम और कांस्टेंट लेवल ऑफ टोटल यूटिलिटी बताता है। आपको क्या बताता है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, मैक्सिमम होता है और कांस्टेंट रहता है, ये बताता है टोटल यूटिलिटी का कर्व, ठीक है, दिखाता है हमें टोटल यूटिलिटी का कर्व। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो 6 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये अच्छे से आपको रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू में लिखना है। तो मैंने इन शॉर्ट में आपको ये जो नोट्स बना के इसलिए बताया है कि इससे क्या होगा, आपको ना लर्न करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा और जब आप रिवाइज़ करेंगे ना तो ये नोट्स से आप रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा पॉइंट, वो हमें फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट में हमें लिखना है जो फर्स्ट यूनिट होती है ना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की, वो सेम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट यूनिट होती है टोटल यूटिलिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी की वो सेम होती है, वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, फर्दर जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है यूनिट्स को तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, और मार्जिनल यूटिलिटी जो है गोज़ ऑन डिमिनिशिंग, मतलब वो हमेशा डिक्रीज़ होती रहती है। मार्जिनल यूटिलिटी के कॉलम में हमने क्या देखा था, 10 से 8 हो रही थी, 8 से 6 हो रही थी, 6 से 4 हो रही थी, तो ये क्या हो रही थी, डिमिनिश हो रही थी, मतलब डिक्लाइन हो रही थी, मतलब कम हो रही थी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी, डिक्लाइन हो रही थी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्लाइन होना, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अंडरलाइन करके बताया है, जो टी यू इंक्रीजेस और एम यू डिक्रीजेस, ये वाला
लिखना है आपको, ठीक है। जब आप एक्सप्लेन करोगे ना सेकंड पॉइंट, तो लास्ट में ऐसे लिखना है आपको। जो थर्ड पॉइंट है उसमें बताया है टोटल यूटिलिटी रीचेस मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है और कांस्टेंट रहती है। सिक्स्थ वाला यूनिट पे क्या हुआ था, सिक्स्थ यूनिट पे जब हम देखेंगे और फिफ्थ यूनिट पे देखेंगे 30 था, ठीक है, 30 और 30। तो उस पे क्या होता है, वो टाइम पे क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है, ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी के ऊपर होती है, पॉइंट ऑफ सटाइटी पे होती है और वो कांस्टेंट रहती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, वही टाइम पे क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0। ये पॉइंट नंबर 3 में हम लिखेंगे। पॉइंट नंबर 4 जो है वो है जब एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट क्या होता है, जब पॉइंट ऑफ सटाइटी हो जाता है उसके बाद में जब हम और खाते हैं, और आइसक्रीम खाते हैं, और मैंगो खाते हैं, तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ये याद रखना है कि जब हम और ज़्यादा एडिशनल खाते हैं तो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट में लिखना है आफ्टर रीचिंग पॉइंट ऑफ सटाइटी, जो कंज्यूमर है वो कंजप्शन को स्टॉप कर देता है और ज़्यादा एडिशन नहीं होता है टोटल यूटिलिटी के अंदर, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट में हमें लिखना है जो भी कंजप्शन होगा बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी, उसमें क्या होगा, जो सेटिस्फैक्शन पर्सन को मिला वो जो सेटिस्फैक्शन है वो डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाता है, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन में बदल जाता है। जैसे मुझे पहले बहुत अच्छी लग रही थी आइसक्रीम खाना, ठीक है, जब मैंने एक आइसक्रीम खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, 2 आइसक्रीम खाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 5 आइसक्रीम खा ली ना, तो मैंने पॉइंट ऑफ सटाइटी पे आ गई कि बस हो गया, मुझे और आइसक्रीम नहीं खानी है, ठीक है। मैं पॉइंट ऑफ सटाइटी पे आ गई, लेकिन फिर भी ना मैंने एक और आइसक्रीम खा ली, तो क्या हुआ, जो मेरा जो सेटिस्फैक्शन था, जब मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी ना, तो अब क्या हुआ, वही आइसक्रीम जो सेम आइसक्रीम मैं खा रही थी ना, अब वो मुझे आइसक्रीम नहीं अच्छी लग रही है, तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन था वो डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। पहले हमें शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, और ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं। अभी जो पेज नंबर 12 में येलो बॉक्स आपको एम्प्टी दिया है, तो आपको एम्प्टी दिया है, यहाँ पे आपको जो भी मैंने एम्प्टी बॉक्सेस थे उसको कवर अप कर दिया है और यहाँ पर आपको लिख के भी बता दिया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी बुक्स में लिख सकते हो। और वो जो लास्ट वाला जो डायग्राम है, लास्ट का जो डायग्राम है उसमें कैसे बनाना है, देखो सेम जैसे मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व बनाना है, ऐसे ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ना, ऐसे बना देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और ये जो मैंने आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।